वेलकम बैक गाइस, फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में कक्षा 9 जो 10वीं का आपका विज्ञान का पेपर है, देख लीजिए पूरा आपका रियल पेपर हमारे पास आ चुका है। अभी आया है, तो हमने सोचा आपको प्रोवाइड करा दिया जाए। देख लीजिए अबर पूरा आपका संस्कृत का पेपर भी हमने आपको पूरा प्रोवाइड करा दिया था। इसी तरह आपका विज्ञान का पेपर भी पूरा सॉल्यूशन सही था, हमने कर लिया। देख लीजिए सभी क्वेश्चनों के आंसर आपके हो चुके हैं, तो इस सिर्फ आप जल्दी से आप देख लीजिए और पूरा याद कर लीजिए। चलिए गाइस, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से आपके पूरे क्वेश्चन दिखा देते हैं। तो गाइस जल्दी से अभी आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करा देते हैं। तो गाइस जल्दी से यार वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको जो समाज विज्ञान का पेपर होना है वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो गाइस चलिए यहाँ पर सही विकल्प देख लेते हैं। सही विकल्प देखना है, देख लीजिए यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो कि आपके 8 अंक के हैं। तो गाइस पहला है टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। जो टमाटर है उसमें जो है ऑक्जेलिक अम्ल होता है। सो इसमें ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से बनता है, क्या बनता है, विरंजक चूर्ण बनता है। सो इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा श्वसन की प्रक्रिया होती है कि उत्सर्जन, यहाँ पर श्वसन की प्रक्रिया होती है उत्सर्जन, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है वो है ऑक्सीजन, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है पांचवा है वह स्थान जहाँ से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है, सिनेपस कहलाता है। तो इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यह छठवां है समतल दर्पण की फोकस दूरी, यहाँ पर इसमें अनंत हो जाएगा। इसके बाद है सातवां है जो आपका वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, किसका किया जाता है, यहाँ पर है उत्तल दर्पण का। सो इस यहाँ पर उत्तल दर्पण आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आठवां आकाश के नीले रंग का कारण, आकाश के नीले रंग का कारण हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अब आपके रिक्त स्थान का आ जाते हैं, तो रिक्त स्थान देख लेते हैं फटाफट। सो इसी यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप यहाँ पर आप बाद में भूल जाते हो, इसलिए अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरना है। चलिए आपके रिक्त स्थान भर लेते हैं, जो कि 7 नंबर के। यहाँ पर देख लीजिए पहला है चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को डॉट डॉट नहीं करती हैं, क्या नहीं करती हैं, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। इसके बाद दूसरा विद्युत मोटर धारा के डॉट डॉट के सिद्धांत पर कार्य करता है, किसके, चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर। तो इस यहाँ पर चुंबकीय प्रभाव हो जाएगा। इसके बाद तीसरा मानव नेत्र पर डॉट डॉट नेत्रदान में किया जाता है, नेत्रदान में दान किया जाता है, क्या किया जाता है, कोर्निया। इसमें आपका कोर्निया राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा देख लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर चौथा देखने से पहले यार वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर चौथा देख लेते हैं आपका। सो इस चौथा है आपका गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या डॉट डॉट की होती है। सो गाइस आधी होती है, सो इस आधी भर देना इसके में। फिर गाइस पांचवा है तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई डॉट डॉट होती है, न्यूरॉन होती है। तो इसे न्यूरॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद छठवां प्रकाश संश्लेषण में डॉट डॉट गैस मुक्त होती है, सो कौन सी, ऑक्सीजन। इसके बाद है सातवां अम्ल व क्षारक की अभिक्रिया से डॉट डॉट और जल बनते हैं। सो इस लवण और जल बनते हैं। सो इसमें लवण भर देना आपको। अब आपकी सही जोड़ियाँ मिला लेते हैं, देख लीजिए सही जोड़ी मिलाइए। यहाँ पर 8 अंक की आपकी सही जोड़ियाँ देख लीजिए। मास्टर ग्रंथि आपका हो जाएगा पीयूष ग्रंथि से, और इंसुलिन हो जाएगा अग्नाशय से, और द्विलिंगी हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा आपका हो जाएगा केंचुआ, और जनक पौधे से उत्पन्न पीढ़ी, यहाँ पर हो जाएगा पुत्री पीढ़ी। इसके बाद पांचवा है पानी से भरा फ्यूज बल्ब हो जाएगा, यहाँ पर पांचवा का हो जाएगा उत्तल लेंस। इसके बाद काला तार हो जाएगा उदासीन तार, और प्रेरित धारा हो जाएगा एम्पियर, और लाल तार हो जाएगा धनात्मक तार। सो इसी आपकी सही जोड़ियाँ पूरी फुल कंप्लीट हो जाती हैं। इसके बाद गई आ जाता है क्वेश्चन चौथा। क्वेश्चन चौथा में आपको एक वाक्य में उत्तर बताना है। सो चलिए यहाँ पर एक वाक्य का उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर 7 नंबर के हैं। सो यहाँ पर पहला है CaCl2 का प्रचलित नाम है, क्या है, विरंजक चूर्ण। तो इस यहाँ पर विरंजक चूर्ण आपका पहला का उत्तर हो जाएगा। दूसरा है मनुष्य के वृषक किस तंत्र का भाग है। सो इसमें हो जाएगा उत्सर्जन। यहाँ पर फिर आ जाता है तीसरा मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग होता है। इसके बाद है चौथा है अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है, कितना होता है, यहाँ पर 7 से कम होता है। इसके बाद है पांचवा तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है, यहाँ पर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। इसके बाद छठवां है दर्पण सूत्र लिखिए। यहाँ पर दर्पण सूत्र हो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u।
सो गाइस ये आपका दर्पण का सूत्र हो जाएगा। इसके बाद है आवर्तनांक किसे कहते हैं, ये आपका जो है 7वां हो जाएगा। इसके बाद गाइस आपके जो प्रश्न देख लेते हैं फटाफट, आपके पास जो है टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए जल्दी से जल्दी प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न है आपका, एक गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसके प्रकार लिखना है। इसका अथवा प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखना है। इसके बाद है प्लास्टिक और पेरिस के 2 उपयोग लिखिए। इसके अथवा है उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखना है। इसके बाद है 7वां परावर्तन के नियम लिखना है। और इसके अथवा में उत्तल जो है अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है, और जिसकी वक्रता त्रिज्या जो 32 सेंटीमीटर दी गई है। इसके बाद है 8वां क्वेश्चन, रक्तदाब क्या है, इसका अथवा है एंजाइम क्या होते हैं, कोई 2 उदाहरण लिखना है। इसके बाद है 9वां, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है लिखना है। तो चलिए यहाँ पर आपके जो है 9वां के बाद इसका 9वां का अथवा देख लेते हैं। तो इस रहा इसका 9वीं का अथवा, देख लीजिए 9वीं का अथवा है एटीपी का प्रमुख कार्य क्या है। इसके बाद 10वां है संयोजन अभिक्रिया क्या है, इसका अथवा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसके बाद 11वां देख लेते हैं। 11वां है आपका कौन से दर्पण में आपका सीधा प्रतिबिंब बन सकता है, नाम लिखना है। इसके बाद अथवा है आवर्तनांक किसे कहते हैं। इसके बाद गाइस आपका 12वां क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर दी गई है और लेंस की क्षमता की गणना करना है। इसके बाद इसका अथवा है एक वस्तु उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर पर रखी हुई है, यहाँ पर दूरी पर रखी है। सो इसके लेंस की क्षमता +5D है। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है इसमें। और गाइस इसके बाद 13वां है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण लिखिए। और इसका अथवा है पौधे में उत्सर्जन तंत्र अधिक विकसित क्यों नहीं होता है। इसके बाद 14वां है रक्त व लसिका में अंतर, 2 अंतर लिखना है। इसके अथवा में भोजन के पाचन में लाल की क्या भूमिका है। इसके बाद 15वां है अम्ल और क्षार में कोई 3 अंतर लिखना है। इसके अथवा में दैनिक जीवन में pH का महत्व समझाना है। इसके बाद 16वां है ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक रासायनिक समीकरण लिखना है। इसके अथवा में द्वय विस्थापन अभिक्रिया का एक समीकरण लिखना है। इसके बाद 17वां है उस श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। इसके अथवा में तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है समझाना है। इसके बाद 18वां क्वेश्चन है ऑक्सी श्वसन और अनोक्सी श्वसन में 3 अंतर। इसके अथवा में धमनी और सिरा में 3 अंतर। इसके बाद है 19वां क्वेश्चन आयताकार कांच के गुटके द्वारा अपवर्तन को चित्र सही समझाना है। इसके अथवा में अवतल दर्पण द्वारा निम्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब रचना का किरण आरेख बनाना है। और इसमें देख लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें वस्तु फोकस F पर हो और बाद दिया हुआ है जब वस्तु C और F के बीच हो। इसके बाद जो है सा भी दिया हुआ है, इसमें देख लीजिए इसमें सा दिया हुआ है जब वस्तु C पर हो। इसके बाद इस 20वां आ जाता है लेंस के आवर्धन से क्या तात्पर्य, इसका सूत्र लिखना है। ये आवर्धन का ऋणात्मक चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है ये बताना है। इसके बाद इसमें अथवा में है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर बिंब की लेंस की कितनी दूरी पर रखे कि इसका जो है प्रतिबिंब लेंस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। तो इसलिए आपका जो है इसका अथवा हो जाता है। इसका 21वां है निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना है। यहाँ पर देख लीजिए 4 समीकरण दिया हुआ है, आपको इनको संतुलित करना है। सो इस यहाँ पर इसका अथवा देख लीजिए, ये रहा इसका अथवा। आयरन को हरे रंग के एक लवण के साथ गर्म करने पर लाल भूरा यौगिक बनता है और जलते गंधक के समान गंध वाली रंगहीन गैस निकलती है। लवण को पहचान कर क्रिया का समीकरण लिखना है। इसके बाद 22वां क्वेश्चन दिया गया है आपको मनुष्य के पाचन तंत्र में यकृत अग्नाशय के 2 कार्य लिखना है। इसके अथवा में प्रतिवर्ती क्रिया से आप क्या समझते हैं, प्रतिवर्ती चाप की सहायता से समझाइए। इसके बाद 23वां क्वेश्चन है कोई डॉक्टर +1.5D क्षमता का संशोधित लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है और बताइए कि लेंस जो है निर्धारित लेंस अभिसारी है या अपसारी। यहाँ पर इसके बाद अथवा में समझाइए, समझाना है आपको। आ क्वेश्चन दिया हुआ है एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या आशा है। और इसका बाद दिया हुआ है हीरे का आवर्धनांक 2.42 है। यह कथन क्या अभिप्राय है, उस कथन का क्या अभिप्राय है ये आपको बताना है। तो इस तरह जो आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। 23 के 23 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए। अब आपको जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।